बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस शॉर्ट वीडियो में हम लॉसेस एंड पावर फ्लो डायग्राम ऑफ इंडक्शन मोटर्स पढ़ेंगे और ये मिस्टर चैपमैन्स बुक चैप्टर 7.4 है। तो सबसे पहले आइए हम इंडक्शन मोटर के डायग्राम को देखें और इससे रिलेट करेंगे पावर फ्लो। ये आपको पता है ये स्टेटर है। अब स्टेटर में दो चीज़ें हैं। एक तो ज़ाहिर हम इनपुट स्टेटर से देते हैं इन द इंडक्शन मोटर। इसके अलावा जो यहाँ पे ये देखिए वाइंडिंग्स है, तो वाइंडिंग की वजह से इसके अंदर कॉपर लॉसेस होते हैं। इसको कहा जाता है स्टेटर कॉपर लॉस या I²R लॉस। इसके अलावा ये जो कॉइल्स हैं ये कोर के ऊपर माउंटेड हैं। ये अंदर देखिए कोर है, तो कोर की वजह से एक लॉस जो है उसको कहा जाता है आयरन लॉस या कोर लॉस, तो वो भी इसके अंदर मौजूद है। अब स्टेटर के अंदर ये रोटर फिरता है इसके अंदर, तो स्टेटर की जो भी आउटपुट है अब वो हम ये कह रहे हैं कि इट इज़ एक्टिव पावर सप्लाइड टू द रोटर, और रोटर में भी वाइंडिंग्स है इसके अंदर, तो यहाँ पे भी कॉपर लॉस होगा। उसके बाद आगे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए ये अब शाफ्ट हो गई, यानी यहाँ से पावर मैकेनिकल पावर जो है वो आप समझे कि इस पॉइंट पे अवेलेबल है मैकेनिकल पावर। लेकिन इसके अलावा जो इसके अंदर इसके घूमने की वजह से जो विंड रेजिस्टेंस इसमें है उसकी वजह से लॉसेस होंगे, और इसके दरमियान अगर कोई मामूली फ्रिक्शन है तो उसकी वजह से लॉसेस होंगे। तो वो लॉसेस जो है वो क्या हम काउंट करेंगे, उसको हम मैकेनिकल पावर के बाद हम कहेंगे जनरेटेड पावर के बाद ये लॉसेस हैं, जिसको हम विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉस कहते हैं। और फाइनली एंड ऑफ द शाफ्ट, यानी शाफ्ट के ऊपर जो पावर अवेलेबल है ये हमारा आउटपुट पावर या शाफ्ट पावर हो गया। अब इसको हम इस पावर डायग्राम के साथ रिलेट करेंगे। देखिए इनपुट जो हम यहाँ पे दे रहे हैं वो ये 3 फेज सर्किट में इनपुट आपको याद होगा कि इसको हम एक फेज के लिए हम लिखेंगे √3 VTIL cos थीटा। सो टर्मिनल वोल्टेज, लाइन करंट और पावर फैक्टर cos थीटा, तो ये अवेलेबल हो गया। उसके बाद अब इसमें से आगे क्या हो रहा है कि ये जो स्टेटर कॉपर लॉस जैसे हमने यहाँ पे बताया, ये लॉस इसमें से हम वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, या इतने लॉस इसमें हमने माइनस करना होगा आगे जाने के लिए। उसके बाद क्या है, ये कोर लॉस है। कोर लॉस भी हमने कहा था, यहाँ पे जो कोर लॉस है या आयरन लॉस ये हो गया। उसके बाद अब हम जब यहाँ पे आगे आ गए तो इसको कहेंगे हम पावर अवेलेबल एयर गैप पावर, यानी इसके बाद जो इसके अंदर एयर गैप है उसके अंदर जो पावर है, या अभी हम रोटर को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो उस एयर गैप में क्या पावर अवेलेबल हुआ, तो इनपुट पावर और ये दो लॉसेस माइनस करके एयर गैप पावर हो गया। एयर गैप पावर के बाद अब हमें क्या हो रहा है कि रोटर के जो लॉसेस हैं, रोटर कॉपर लॉस, इसके रोटर के कॉपर लॉस जो है उसको हमने माइनस करना है। रोटर कॉपर लॉस माइनस करने के बाद जो पावर हमें यहाँ पे मिल रहा है, अब उसको हम कहेंगे पावर कन्वर्टेड, यानी जो सप्लाइड पावर है उसको अभी आपने कन्वर्ट कर दिया उस पावर को इनटू दी मैकेनिकल पावर। अब मैकेनिकल पावर के बाद आप इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, फ्रिक्शन और विंडेज की वजह से अगर कोई लॉस है वो, और उसके अलावा एक और भी है हो सकता है इसके अंदर, वो है स्ट्रे लॉस या मिसलेनियस लॉस। तो इसको भी जो कि यहाँ पे कहीं पे होगा तो उसको भी हमने कैटर फॉर करना। तो इन सब लॉसेस को माइनस करने के बाद जो हमें आउटपुट होगा वो हमारा पावर आउटपुट। अब हम स्ट्रेट अवे क्वेश्चन नंबर 2 पे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे कहा गया कि 480 वोल्ट है, 60 हर्ट्ज है, 50 HP और 3 फेज मोटर है। इस ड्राइंग एक करंट आ गया यहाँ पे, उसके पावर फैक्टर है 0.85 लैगिंग।
द स्टेटर कॉपर लॉस आर 2 किलोवाट, तो कॉपर लॉस दे दिया गया है यहाँ पे। एंड दी रोटर कॉपर लॉस आर 7 किलोवाट। अब रोटर कॉपर लॉस यहाँ पे है तो ये 7 किलोवाट है। द फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस आर 600 वाट, तो फ्रिक्शन विंडेज लॉस जो है वो 600 वाट है। एंड द कोर लॉसेस आर 1800। अब कोर लॉस क्या चीज़ है जिसने बाद में लिखा है, लेकिन कोर लॉस एक्चुअली ये जो आयरन लॉस हमने स्टेटर कोर लॉस है वो है 1800 वाट। एंड द स्ट्रे लॉसेस आर नेग्लिजिबल, तो जो यहाँ पे स्ट्रे लॉस है उसको हम कह रहे हैं कि यह नेग्लिजिबल है। मालूम क्या करना है, फाइंड द फॉलोइंग क्वांटिटीज। द एयर गैप पावर, तो पी एयर गैप हमें मालूम करना होगा। पावर कन्वर्टेड, यहाँ से अब जो मैकेनिकल पावर हो गया कन्वर्टेड वो यहाँ पे, उसके बाद द आउटपुट पावर ले लेंगे, और द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर। और आपको पता है एफिशिएंसी क्या है कि आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, यानी इनपुट पावर का कितना हिस्सा जो है वो आउटपुट में अवेलेबल है, दैट विल शो द एफिशिएंसी ऑफ द मोटर। तो आइए आगे चलते हैं। पहला सवाल ये था कि एयर गैप पावर हमने मालूम करना है। ये जो क्वेश्चन में गिवन है वो सारे मैंने यहाँ पे नोट कर लिए हैं। ये पावर आपने मालूम करना है। इनपुट पावर में से क्या क्या माइनस करेंगे आप, स्टेटर कॉपर लॉस और कोर लॉस। तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा कि द एयर गैप पावर इज गिवन बाय पी एयर गैप, पी इन माइनस पी स्टेटर कॉपर लॉस माइनस पी कोर लॉस। अब इनपुट वोल्टेज जो है वो हो जाएगा √3, अभी हमने देखा था √3 वी टी कितना है 480 वोल्ट, टोटल वोल्टेज है 480 वोल्ट। उसके बाद आ गया जी इसके साथ आई करंट, IL लाइन करंट दिया हुआ है 60 एम्पेयर, और उसके साथ पावर फैक्टर लैगिंग कॉस थीटा इस पावर फैक्टर 0.85। तो ये हो गया पावर इन। इसमें से माइनस करेंगे हम स्टेटर कॉपर लॉस, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। स्टेटर कॉपर लॉस देखिए ये है 2 किलोवाट, और माइनस 1.8 जो है हमारा कोर लॉस। ये जो कोर लॉस है ये 1.8 या 1800 किलोवाट। तो ये माइनस करके हमें एयर गैप पावर आ गया 38.6 किलोवाट। तो हम यहाँ पे पहुँच गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर कन्वर्टेड। तो हम यहाँ पे हैं, हमने ये मालूम करना है कन्वर्टेड, तो हमें सिर्फ रोटर कॉपर लॉस इसमें से माइनस कर देंगे। तो P कन्वर्टेड हो गया P एयर गैप माइनस रोटर कॉपर लॉस। रोटर कॉपर लॉस कितना दिया हुआ है यहाँ पे, द रोटर कॉपर लॉस इज 700 वाट्स। सो 38.6 माइनस 700 वाट का 0.7 किलो, तो ये हो गया 37.9 किलो। अब थर्ड पार्ट में आउटपुट पावर पूछ रहा है, यहाँ पे हमने ये कैलकुलेट कर लिया, तो इसमें से ये 2 माइनस कर देंगे। तो P आउट इज P कन्वर्टेड माइनस P फ्रिक्शन एंड विंडेज एंड माइनस P मिसलेनियस। मिसलेनियस इस केस में वो कह रहा है कि जो नेगलेक्टेड है, तो वो नेगलेक्ट कर दिया। फ्रिक्शन एंड विंडेज पावर जो है वो 600 वाट है, और ये 0 हो गया, तो P आउट आ गया 37.3 किलोवाट। और फाइनली एफिशिएंसी, सो आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट परसेंटेज में निकाल लेते हैं। आउटपुट हमारा ये है, इनपुट हमने कैलकुलेट किया था 42.4, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 88% एफिशिएंट है ये मशीन। तो उम्मीद है आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से आप इस तरह के सवाल को आसानी से स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया।